जय हिंद साथियों, आज हम अपने शारीरिक शिक्षा में जो विषय लेकर आए हैं वो है प्रतियोगिता। आप सभी जानते हैं वैसे शारीरिक शिक्षा में सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन उसमें खेल कूदों को विशेष महत्व दिया गया है। कई लोग ये सोचते हैं कि प्रतियोगिता केवल शिक्षा में है या अन्य किसी उसमें है। प्रतियोगिता आजकल हर जगह है। आप जब समाज में जाते हैं हर जगह प्रतियोगिता लगी हुई है। एक दूसरे से आगे अपने को बढ़िया सुपीरियर बनाने की प्रतियोगिता समाज के अंदर चली हुई है। तो उसी में एक खेल जगत ऐसा है, इसमें भी प्रतियोगिता जो है वो होती है। लेकिन खेल जगत की प्रतियोगिता में क्या क्या और चीजें खिलाड़ी के अंदर या नागरिक के अंदर डेवलप होती हैं, उनके बारे में आज हम आपको थोड़े विस्तार से बताएंगे कि प्रतियोगिता होती क्या है। जब दो या दो से अधिक खिलाड़ी या टीम ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यत हो जाएं जिसे केवल एक खिलाड़ी या टीम को ही प्रदान किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता का जन्म होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक खिलाड़ी या अकेला या कोई टीम आपस में किसी चीज के लक्ष्य को लेकर खेलती हैं, तो वहां पर उसको प्राप्त करने के लिए जो ताकत लगाती है, तो ऐसी ताकत में प्रतियोगिता का जन्म होना स्वाभाविक है। तो इस चीज को हम प्रतियोगिता कहते हैं। ऐसी एक ही वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच सहज रूप से प्रतियोगिता विद्यमान होती है। जहां जिस माहौल में कोई जीव रहते हैं एक जैसे माहौल में, वहां एक दूसरे से अच्छा बेहतरीन करने में भी प्रतियोगिता का जन्म हो जाता है। तो ये है प्रतियोगिता का क्या अर्थ है। अब इसका महत्व जैसा कि मैंने बताया कि खेलों में प्रतियोगिताओं में क्या एक अन्य चीज डेवलप होती है खिलाड़ियों के अंदर या नागरिक के अंदर गुणों का जो विकास होता है, तो वो है ये कि आज इसका महत्व क्या है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में आज पढ़ाई के साथ साथ खेलों की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। आज आप देखते हो कि पहले जो ये कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आजकल खेलों में भी ऐसे ऐसे मुकाम खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं, बुलंदियों को छुआ है, अपना नाम कमाया है। तो माँ बाप आज खुद से अपने बच्चों को खेलों में डाल रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर विशेष ध्यान, अलग से कोचेस वगैरह एक्सपर्ट रखे जाने लगे हैं। तो उसी के उसमें रखते हैं कि लोग खिलाड़ी के अंदर ये गुण पैदा हो खेलों के। तो इसमें क्या क्या इसके महत्व है। नंबर एक, सबसे पहले आत्मविश्वास। प्रतियोगिता होने से खिलाड़ी के अंदर आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है कि वो जब एक प्रैक्टिस करता है तो वो एक थोड़ा सा फ्री माइंड होता है, उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की ये भी कमी रहती है कि मैं जब बाहर खेलने जाऊंगा क्या तक मेरे से कितने बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। तो उसको ये अपनी जो अंदर एक वो होती है उसको दूर करना, आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए भी प्रतियोगिता करवाई जाती है। क्योंकि जब वो खेलों में जाता है, खेलता है और वो किसी मुकाम को जब हासिल करता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है कि मैंने उन खिलाड़ियों से हरा दिया था, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जो कमी रह जाती है वो फिर अगली बार उनको पूरा करने में जी जान लगता है। इस प्रकार खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, जो आगे चलकर समाज में उसके लिए काफी जरूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए। उसके बाद आदर्श खेल भावना। खिलाड़ी के अंदर खेलों के द्वारा जो प्रतियोगिता होती है उनके द्वारा एक खेल भावना भी बनती है कि ये भी मेरे साथी हैं, खिलाड़ी है, वो गलत तरीके से जीतने का प्रयास नहीं करता। एक दूसरे खिलाड़ियों को, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को देख के भी वो होता है, उसके अंदर एक खेल भावना बनती है। संवेगों का निवास। कई बार खिलाड़ी प्रैक्टिस में जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन उनके अंदर मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मैं पता नहीं ये कर पाऊंगा या नहीं, ये हो जाएगा। उसके अंदर जो मन में क्वेश्चन होते हैं वो दूर करने के लिए खेल बहुत जरूरी है, प्रतियोगिता बहुत जरूरी है। उससे उसके जो समय होते हैं कि बाहर खिलाड़ी ज़्यादा मेरे से बेहतरीन होंगे या उनकी स्किल मेरे से ज़्यादा बढ़िया होगी, वो जो उसकी मन के संवेग है वो प्रतियोगिता के द्वारा
बाहर हो जाते हैं, वो ये पाता है कि मेरे अंदर की क्वालिटी है, उसके संदेह इस प्रकार से दूर हो जाते हैं। मुकाबले की प्रेरणा, अब जब वो प्रतियोगिता में जाएगा तो उसके अंदर एक मुकाबले की भावना भी आती है, क्योंकि रूटीन प्रैक्टिस में वो भावना से उससे नहीं खेलता, वो उसके लिए डेली का काम है। लेकिन प्रतियोगिता में एक विशेष लक्ष्य टारगेट सेट हो जाता है कि मेरे को ये कुछ अचीव करना है, तो वो अचीव करने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है। तो इससे उसके अंदर मुकाबले के लड़ने की प्रेरणा मिलती है, जिससे वो मुकाबला करने के लिए तैयार होता है और वो फिर हर जीवन में हर क्षेत्र में काम आती है। उसके बाद है योग्यता निखारने में सहायक। कई बार खिलाड़ी जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो उनके लिए काफी नहीं होती, देख के व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है खेलों में या किसी भी अन्य क्षेत्र में। तो जब वो अपना बाहर जाता है, प्रतियोगिता खेलता है, तो उसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं, उनकी स्किल भी देखता है, तो वो भी अपने खेल में निखार लाने के लिए उन स्किल्स को आजमाता है, इससे प्रतियोगिता में निखार आता है। नस्ल भेद की समाप्ति, अब ज्यादातर हम जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो एक समाज के, एक समुदाय के, लगभग एक जाति या नस्ल के लोग खेलते हैं। विदेश हम जब प्रतियोगिता करवाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो देखते हैं कि अलग अलग देश से खिलाड़ी आते हैं, वो गोरे हैं, काले हैं, वो सब समाप्त हो जाता है। जब वो आपस में खेलते हैं तो बातचीत भी करते हैं, उनके अंदर दोस्ती भी होती है, खेल के बाद एक दूसरे के खेल से प्रभावित भी होते हैं। तो जो ये अंदर एक मन में ये है कि वो काला है, गोरा है, एक नस्ल के प्रति जो हमारी दिमाग में छोटी सी कॉर्नर में कहीं ना कहीं वो होती है, कभी वो दूर हो जाती है, नस्ल भेद की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे के नेचर को समझ पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रोत्साहन, यस, जब हम बड़े लेवल पर प्रतियोगिता खेलने जाते हैं तो हम एक देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे अंदर सहयोग की भावना आती है कि हमारे भारत का ये खिलाड़ी खेल रहा है, वो उस लेवल पर उसको मोटिव देखते हैं, ना कि किसी एक विशेष क्षेत्र के उस पर। तो इससे वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना या प्रेरणा भी, प्रोत्साहन भी पैदा होता है। उसके बाद होता है समय का पाबंद। अब जो नॉर्मली कई खिलाड़ी जो खेलते हैं वो किसी कोच के भी अंडर नहीं खेल रहे, अपने स्वयं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो किसी भी टाइम जाकर खेलना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस अपना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रतियोगिता में पहले से ही दिन, डेट, स्थान पूरी तरह फाइनल करके रखा जाता है। आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि पूरा का पूरा चार्ट तैयार कर दिया जाता है कि इस दिन ये मैच इस टीम के साथ इतने बजे होगा। तो वो समय का पाबंद हो जाता है उस समय फिर कि मेरे को इस समय इतने बजे, ये इस दिन इतने बजे इस टीम के साथ खेलना, तो वो टाइमली पहुंचेगा। अदरवाइज यदि वो समय पर नहीं पहुंच सकता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और दूसरी टीम को वॉक ओवर दे देते हैं। इस वजह से खिलाड़ी समय का पाबंद रहता है, क्योंकि उसने जो मेहनत की है प्रतियोगिता लड़ने के लिए, उसके लिए जी जाना जाता है, उस समय का पंचुअल हो जाता है, कुछ समय पर पहुंचता है उससे। ये भी एक गुण पैदा होता है। दृढ़ संकल्प, एक प्रतियोगिता में संकल्प ले लेता है कि कई बार खेल के आता है, किसी कारण से वो उस बार प्रतियोगिता में पहली बार गया, कुछ नहीं ज़्यादा अचीव कर पाया, लेकिन वो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आता है। अगली बार वो दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं इस मुकाम को हासिल करूँगा अगली बार। तो वो एक दृढ़ संकल्प लेकर वो प्रैक्टिस करता है प्रतियोगिताओं से। खिलाड़ियों में दृढ़ संकल्प की भावना भी पैदा होती है। फिर है खाली समय का सदुपयोग। जब वो समय बचता है तो वो अपना उस बचे हुए समय का सही सदुपयोग करता है कि मेरा को और ज़्यादा मेहनत करनी है, वो और ज़्यादा प्रैक्टिस में लगाता है उस समय को, बजाय उसको इधर उधर घूमने की। नए नियमों की जानकारी, अब कई खिलाड़ी गांव में या कहीं अन्य स्थानों पर खेलते रहते हैं, वो बेसिक नियमों का ही पालन करते रहते हैं, लेकिन कई बार गेमों में नियम चेंज होते रहते हैं। वो उसको और ज़्यादा इंटरेस्टेड या बढ़िया बनाने के लिए, मनोरंजन बढ़िया होने के लिए या कंपटीशन की भावना ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो जब वो नए खेलों में खेल जाता है तो वहाँ पर उसको नए नियमों की जानकारी भी होती है। जैसे क्रिकेट में रूल चेंज होते रहते हैं, फ्री हिट, फिर वो ऐसे ऐसे कई अन्य खेलों में भी नियम चेंज होते रहते हैं, तो वो उसकी नए नियमों की जानकारी भी प्रतियोगिता के माध्यम से दर्शकों को भी और खिलाड़ियों को भी मिल जाती है। आप क्या पालन करोगे? अब कई बार वो
या उसी की आज्ञा के अनुसार उनको खेलना पड़ता है। इस प्रकार से वो आज्ञा पालन का गुण उसके अंदर डेवलप हो जाता है, सीख जाता है। फिर है मनोरंजन। मनोरंजन खेलों के माध्यम से बहुत होता है। अब दर्शक जो है वो देखते हैं, एक दूसरे टीमों को खेलते हैं, देखते हैं उनको, तो उनका काफी मनोरंजन होता है। वो कई बार ये भी देखते कि दूसरी टीम में खिलाड़ी को, अच्छे खिलाड़ी को अच्छी नजर से देखते हैं और उसका उत्साह भी बढ़ाते हैं। तो खिलाड़ियों में, इस दर्शकों में इस प्रकार से प्रतियोगिता से मनोरंजन भी होता है, एक विशेष रुचि बनी रहती है कि कौन सी टीम जीतेगी, ये वो। तो इस प्रकार से जो स्ट्रेस है वो दूर होता है लोगों का, खिलाड़ियों का, और मनोरंजन भी होता है। तो इस प्रकार के गुण प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ी में पैदा होते हैं, जो आगे चल के न केवल खेलों में, दैनिक जीवन या जो भी समाज के अंदर जब वो जाएगा, जो भी उसके सामने वो आएंगी, चैलेंज आएंगे, उनको वो अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों में चल के वो उस चीज़ों को पार पा सकता है। तो इस प्रकार से प्रतियोगिताओं का हमारे जीवन में, हमारे खिलाड़ी जीवन में विशेष महत्व है। आशा आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।